हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए 2023 क्लास 10 बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुपद चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुपद चैप्टर का क्वेश्चन न छूटे। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि बहुपद चैप्टर से किस किस तरह का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है मेरा, निम्न में से कौन द्विघात बहुपद। हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन द्विघात बहुपद है। तो आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर कोई द्विघात बहुपद होगा, आप मेरे रफ को देखिए, यहाँ पे मैं मार्कर चेंज करूं, आप लोग यहाँ पे देखिए, अगर कोई द्विघात बहुपद होगा तो सबसे पहले द्विघात बहुपद है तो उसका जो चर का जो घात होना चाहिए ना, वो 2 होना चाहिए। अगर चर का घात 2 है तो डेट मीन्स वो द्विघात बहुपद है। तो अगर चर का घात 2 तो वो द्विघात बहुपद है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ये चर का घात तो 2 है, लेकिन ये नीचे में, और आपको पता है कि बहुपद के लिए बहुपद चैप्टर से सबसे पहले बहुपद यदि होगा तो उसका चर का घात 2 होना चाहिए। ये तो हमको पता है कि चर का घात 2 होगा बहुपद में, लेकिन घात माइनस में नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए। ये सब क्या नहीं होना चाहिए, बटे और माइनस में नहीं होना चाहिए बहुपद का घात। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर है, जब आप इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, इसका घात माइनस में हो जाएगा, दैट मीन्स ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। अब आप यहाँ देखिए, अगर इसका स्क्वायर करते हैं हम लोग, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो सिंपल सा बात है, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 1 आएगा प्लस 2x आएगा, और बराबर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। अब देखिए यहाँ से जैसे ही प्लस एक्स स्क्वायर को इधर लाइएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 5, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गया। अब देखिए द्विघात बहुपद होने के लिए कंडीशन क्या है, एक्स पे पावर 2 होना चाहिए, कहीं एक्स पे पावर 2 है नहीं है, तो ये भी द्विघात बहुपद नहीं होगा। द्विघात बहुपद के लिए बस कंडीशन है कि उसके उसमें जो चर होगा उसका घात 2 होना चाहिए और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे भी देखिए, ये दोनों सेम ऑप्शन ले लिए, थोड़ा सा हम बदल देते हैं, मान के चलिए यहाँ पे 1/x हो गया, 1/x है, ये भी द्विघात बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो इसका घात क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। घात कभी भी बहुपद का माइनस में नहीं हो सकता। तो आपका डी नंबर में ऑप्शन अगर कोई इनमें से कोई नहीं होगा, आप टिक कर दीजिए। पहला टाइप क्वेश्चन था। दूसरा टाइप क्वेश्चन क्या आता है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 के शून्यकों का योग होगा। अब इसमें आपसे पूछता क्या है कि शून्यकों का योग होगा, तो शून्यकों का योग का मेरे पास फॉर्मूला होता है, शून्यकों का योग। आप देखिए फॉर्मूला उर्मूला को छोड़ दीजिए, शून्यकों का योग अगर आपको निकालना है तो आप सीधा देखिए, आप जो x के आगे लिखा होगा, एक्स स्क्वायर नहीं बोल रहे हैं, x के आगे जो लिखा होगा उसको लिखिए माइनस में। आप -4 लिख दिए। अब कैसे लिखे हम इसको बताते हैं। अगर शून्यकों का योग एग्जाम में कभी पूछ दे, कोई भी क्वेश्चन दे, शून्यकों का योग पूछ दे, तो आप देखेंगे क्या, x के आगे वाला यदि प्लस में है तो माइनस में लेंगे, और x के आगे वाला यदि माइनस में है तो प्लस में लेंगे। पहला कंडीशन तो यहाँ पे x के आगे वाला क्या था, प्लस में था, तो इसको हम किस में लिए, माइनस में लिए। और एक्स स्क्वायर के आगे वाला को नीचे लिखा जाता है, तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा। 1 रहे तो -4/1, तो -4 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। जैसे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपसे यहाँ पे पूछता 5x स्क्वायर -6x -9 के शून्यकों का योग, मान लीजिए कि शून्यकों का योग, अगर आपसे ऐसे पूछता है ये क्वेश्चन, शून्यकों का योग होगा, तो आप क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, शून्यकों का योग। सबसे पहले हम आपको क्या बताएं, अगर शून्यकों का योग निकालना है तो x के आगे वाला जो लिखा हुआ अगर वो माइनस में है तो उसको किस में लेना है, प्लस में। यहाँ पे देखिए -6 था तो हम क्या लिए, +6। यहाँ पे क्या था, +4 था तो हम क्या लिए, -4। अब एक्स स्क्वायर के आगे वाला को लिखना है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या 5 है, यहाँ पे 5 लिख दिए, यानी शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, 6/5। अब ऐसा सोच रहे होंगे ना सर, अल्फा बीटा क्या लिख दिए। देखिए अल्फा मतलब एक शून्यक और बीटा मतलब एक शून्यक, क्योंकि द्विघात बहुपद के शून्यक कितने होते हैं, 2 होते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है, ये भी कई बार पूछता है। और रैखिक समीकरण के शून्यकों की संख्या 1 होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 और रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है। ये आसान है ना, बहुत आसान है। आप क्या कीजिएगा, एक्स के आगे वाला को ऊपर और एक्स स्क्वायर के आगे वाला को नीचे लिखिएगा, आपका शून्यकों का योग निकल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, अगर एक्स के आगे वाला माइनस में है तो प्लस में लेना, और प्लस में है तो माइनस में। अब देखिए दूसरा टाइप क्वेश्चन क्या पूछता है, आपको कोई द्विघात बहुपद दे देगा, उसके शून्यकों का गुणनफल पूछेगा। यदि आपको गुणनफल पूछ रहा है, गुणनफल मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा क्यों लिखे पता है, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, इसके शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक, एक अल्फा एक बीटा। ठीक है, हम मान लीजिए कि एक शून्यक अल्फा एक शून्यक बीटा है। तो अब शून्यकों का जब आपको निकालना है तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला तो होता है मेरे पास c/a, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। आप फॉर्मूला कब तक रटेंगे,
आप कंफ्यूज कर जाएंगे, भूल जाएंगे। इसलिए सीधा ट्रिक अपनाइए आप। अगर आपको शून्यकों का गुणनफल निकालना है, चलिए हम फॉर्मूला लिख दिए, लेकिन इससे बचने के लिए आप क्या करिएगा, सीधा सबसे लास्ट में जिसके पास एक्स उक्स नहीं लिखा रहेगा, अगर वो माइनस में है तो माइनस में लेना है, और एक्स स्क्वायर के आगे जो रहेगा उसको लिख देना है। ठीक है, -3 था, -3 लिख दिया, -3 कट गया 4। तो आपको बिहार बोर्ड में ये 3 टाइप क्वेश्चन हर साल प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। पहला, निम्न में से कौन द्विघात बहुपद है, दूसरा द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, और तीसरा द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। अब हम आपको इसको हटाकर फिर आपको हम बताने वाले हैं कि आपको और दूसरे टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से आने वाला है। ठीक है, निम्न में कौन द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, फिर शून्यकों का गुणनफल पूछेगा। फिर पूछ सकता है क्या, देखिए अब क्या पूछेगा क्वेश्चन, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, 2 नंबरिया में पूछ सकता है। यदि किसी बहुपद के शून्यक 2,3 हो, आप एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शून्यक दिया हुआ और शून्यक आपका क्या दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अलग अलग। आपको शून्यक को जोड़ के नहीं दिया, तो आपसे पूछना है बहुपद क्या होगा। तो जब आपसे बहुपद पूछा जाएगा तो बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, क्या होता है, शून्यकों का योग, ठीक, और इंटू बाद में एक्स और जोड़ शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुना। चलिए ऐसा हम लिखे, तो आप सबसे पहले क्या देखिएगा, ये शून्यक आपको अलग अलग दिए हुए हैं, तो आप सबसे पहले यहाँ एक्स स्क्वायर लिखिएगा, ठीक है, माइनस शून्यकों का योग। अब ये दोनों शून्यक को जोड़िएगा, 2 + 3 इंटू एक्स, और फिर आप दोनों शून्यक को क्या करिएगा, गुना करिएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 × 2 = 5x, ठीक है, और प्लस 3 × 2 = 6। बस आपका आंसर हो गया, ये आपको 1 नंबर में देगा। अगर अब देखिए, अब दूसरा टाइप क्वेश्चन क्या है, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग एवं गुणनफल। आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग एवं गुणनफल। यहाँ पे क्या योग लिखा हुआ है, नहीं, योग नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये शून्यक अलग अलग दिए हुए, इसलिए हमको यहाँ पे शून्यक को जोड़ना पड़ा और शून्यक को गुना करना पड़ा, क्योंकि बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग। ये योग तो नहीं था जो 2 बैठा देते, योग नहीं था, इसलिए दोनों को क्या किए, पहले दोनों का योग निकाले। योग कितना हुआ, 5, और 5 को 1 से गुना कर दिए। गुणनफल निकाले, 2 × 3 = 6 लिख दिए। अगर हमको मान लीजिए इस क्वेश्चन में क्या है, बहुपद के शून्यकों का योग एवं गुणनफल, इसमें योग दे दिया है -6 और गुणनफल दे दिया है -16, यानी हमको बहुपद निकालना है। अब बहुपद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना है, आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये अलग अलग शून्यक है, यहाँ पे अलग अलग शून्यक था, क्योंकि यहाँ योग या गुणनफल नहीं लिखा था ना, तो हम अलग अलग शून्यक समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना योग, दैट मीन्स योग है। अब एक्स स्क्वायर माइनस होता है और ये पहले से माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6x। आपको याद रखना है, अगर योग आपका माइनस में दिया तो आंसर प्लस में आएगा, और यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल कितना दिया, -16, यहाँ पे -16 बैठा दिए, ये मेरा बहुपद निकल गया। अब देखिए दूसरा टाइप क्वेश्चन कैसे आपसे पूछता है, आप एक बार ध्यान दीजिए हम क्या बोले। सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखना है, फिर अगर आप नहीं समझे तो हम इसको थोड़ा बता देते हैं फिर से एक बार, ठीक है, एक बार हम इसको फिर से कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पे क्या लिखना है, ब्रैकेट दे देना, शून्यकों का योग कितना -6 है, फिर आप -6 लिख दीजिए, ब्रैकेट दे दीजिए, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, माइनस दे दिए। अब यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना, -16 लिख दिए। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, +6x और -16। अब आप बोलिएगा सर ये माइनस प्लस का झमेला से निकलने का कोई उपाय है, बहुत उपाय है। अगर योगफल माइनस में दिया है, आंसर प्लस में लिखिएगा, अगर गुणनफल माइनस में दिया है तो गुणनफल की जगह पे माइनस बैठेगा। आप क्या दिमाग में रखिएगा, अगर योगफल माइनस में दिया है तो यहाँ पे आंसर प्लस में आएगा, गुणनफल माइनस में दिया है तो आंसर माइनस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 5 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो, यहाँ पे छूट गया, अल्फा बीटा हो तो 1/अल्फा 1/बीटा। जैसे ही आप ये क्वेश्चन को देखिएगा, आप कुछ मत करिए, सबसे पहले लिखिए 1/अल्फा और 1/बीटा, फिर आप क्या लिखिए, अल्फा बीटा का एलसीएम, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हम आपको पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ाए थे ना, अल्फा प्लस बीटा निकालने का क्या ट्रिक होता है, एक्स के आगे वाला, एक्स के आगे क्या -7, हम बोले थे ना माइनस में रहेगा तो किस में लेना है, प्लस में, +4 लिख दिए। एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 1, आप 1 लिख के कोई फायदा नहीं। अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या होता है, c/a, c का मान कितना है, प्लस में, और बताए थे कि c का मान प्लस में रहेगा तो प्लस में लेना, 5, 4/5, बस हो गया। देखिए ये 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। मैं आपको एक और क्वेश्चन, एक तरीके का और क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है आप ध्यान से देखिए। चलिए अब हम लोग अब अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं बहुपद का। बहुपद का दूसरा टाइप क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 5 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो। देखिए आपको अल्फा बीटा से डरना नहीं है, क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा मतलब शून्यक होता है, ठीक है, हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा।
आप देखिए जैसे ही आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा, ये 2 नंबर में, आप कुछ मत कीजिए, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लिखिए और उसमें से 2 अल्फा बीटा को घटा दीजिए, बस इतना, एक लाइन आप याद कर लीजिए मेरे लिए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। हम क्या बोले थे, अगर ये माइनस में रहेगा तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। 4 एक एक्स स्क्वायर के आगे वाला को ए बोलते हैं, ए है, इसमें कुछ नहीं है, चलिए ठीक है। 4 लिख दिए, एक लिख के कोई फायदा तो है नहीं, माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। सी कितना है, 5, 5 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए ए सी बाई ए होता है, ए है, आगे में कुछ नहीं है। 4 का स्क्वायर 16, 2 पंजे 10, 16 में से 10 घटा 6, 2 नंबर में। कितना आसान है, देखने से लग रहा है बहुत भारी, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पूछ रहा है, लेकिन बस आपको क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखना है। और अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होता है, माइनस बी बाई। हम आपको क्या बोले, एक्स के आगे वाला को बी कहते हैं और एक्स स्क्वायर के आगे वाला को ए। तो यहाँ पे अगर बी माइनस में है तो आंसर आपको किस में लेना है, प्लस में, ठीक है। ले लिए प्लस में 4, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखे। अब माइनस लिखे, अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए। सी का मान कितना, 5, 5 डाल दिए। 4 का स्क्वायर 16, 2 पंजे 10, 16 में 10 घटा 6। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, यदि किसी द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 की शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। चलिए कोई बात नहीं है, आपको जो पूछना है पूछिए, हम तो आपको आंसर देंगे। अल्फा बीटा यहाँ पे लिखे, अल्फा बीटा लिख दिए, एलसीएम अल्फा बीटा, बीटा बीटा कटा क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर, अल्फा अल्फा कटा क्या आ गया, बीटा स्क्वायर। बस पहुंच गए वहीं पे। क्या पूछा था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ भी क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सर ने क्या लिखने बोला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा और बटे अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का आंसर कितना है, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग कितना होगा, माइनस में है तो किस में लेंगे, प्लस में। 8 लिख दिए और बटे 2 क्यों लिखे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बाई। माइनस में है ये तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। ए का मान कितना है, 2, 2 लिख दिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे वाला को ए बोलते हैं, का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा, 2 लिख दिए। अल्फा बीटा का मतलब क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा का मतलब सी बाई ए। सी का मान कितना है, 4, ए का मान कितना है, 2 लिख दिए, बटे नीचे क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या, शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 4 बटे 2। ये 2 दूना 4 कट गया, नीचे में 2 ये 2 2 कट गया। अब देखिए 2 चौके 8 कट गया। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस, अब ये 2 2 तो कट ही गया था, बचा क्या था, माइनस 4, माइनस 4 लिख दिए। नीचे क्या बचा था, 2 2 लिख दिए। 16 में से 4 घटा 12, 12 बटे 2 का मतलब कितना हो गया, 6। तो स्टूडेंट्स आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को लोग अच्छे से तैयार कर सकें एग्जाम के लिए, और लोगों का तैयारी बेहतर हो सके क्लास 10th 2023 के लिए। मैं आपके लिए ऐसे ही प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए हर चैप्टर के लिए नया नया क्वेश्चन लाऊंगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रोज का नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।